नाउ स्टार्ट बेसिक। नाउ सी केयरफुली, सब लोग यहाँ पे देखो। नाउ लुक एट हियर। इन लास्ट क्लासेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस वन। बेसिक बीबीए के बारे में हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, है ना। हमने बेसिक बीबीए ओपन किया था। अच्छा, बीबीए की कोडिंग करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? डेवलपर मोड में एंड गो ऑन विजुअल बेसिक, यहाँ पे हमने करके दिखाया था। और सेकंड थिंग क्या करना पड़ेगा बताओ? सेकंड थिंग हम क्या करके देखे थे हम लोगों ने यहाँ से? राइट क्लिक, इंसर्ट, और यहाँ पे इंसर्ट क्या कर दो? मॉड्यूल। हमने मॉड्यूल स्टार्ट कर दिया, जस्ट पेस्ट हियर, यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दो। एक्चुअली इस कोड को हमने सेव नहीं किया था, इसलिए हमें पेस्ट करना पड़ा। हमने जो कोड कल आपको शेयर किया था ग्रुप में, इसको आप सेव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं एक्सेल एमपी फॉर्म में। क्यों? यार इसे सही डायरेक्शन भी फॉलो कर। क्या? थैंक यू यार, थैंक यू। कहाँ रह गए आज? सक्षम, आ जाते ना एक बार क्लास में। अरे अरे अरे, आ जाओ सक्षम, आ जाओ क्लास में, आ जाना। चलो देख पढ़ लो फिर करते हैं, आ जाओ। देखो यहाँ पे तो कल ये फाइल हमने सेव नहीं करी थी एक्चुअली, इसीलिए ये वाली इशू आ रही है। इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करना पड़ा। अदरवाइज हमारी कोड ऑलरेडी सेव है, तो आप इस पे डायरेक्टली क्लिक करोगे, ये माइक्रोज क्रिएट कर देगा। अच्छा, जो माइक्रोज क्रिएट करेगा किस नेम से क्रिएट करेगा बताओ? इस नेम से, जिस नेम से आपने बना रखा है। नहीं तो आप इस कोड को रन कराएं, हमने ये आउटपुट विंडो हमारे पास आ गया। हमने बताया था कि पीएफ और एसआई क्रिएट करना था। तो पीएफ एसआई क्रिएट करने के लिए जैसे हम डी में यूज कर रहे थे, उसी तरह से ई में लिखना पड़ेगा, सी में एफ में लिखना पड़ेगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? तीन और वेरिएबल लेने की नीड है। तो N3, N4 एंड N5, दो और वेरिएबल हमने ले लिया। नहीं हाँ, हाँ क्यों नहीं ले सकते? N4 की वैल्यू हमने रख लिया। सपोज N4 के, अच्छा पीएफ कितना से स्टार्ट करना था? 1200 से, तो इसकी वैल्यू हमने 1200 लिखा। N5 की वैल्यू क्या रखनी थी बताओ? 800 से, नहीं तो इसकी वैल्यू हमने 800 रख दिया। डन। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू, इसको रीयूज कर सकते हो कोड को। कल के क्लास ये चीजें क्लियर होगी आपको। अच्छा, यहाँ पे चेंज करने की क्या नीड है बताओ? डी की जगह पे क्या लिखोगे? ई, और यहाँ पे लिखो एन की जगह पे क्या लिखोगे? N4। नहीं, और यहाँ पे क्या, सॉरी 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 सॉरी, ये तो N1 ही रहेगा, ये तो N1 ही रहेगा, ये वैल्यू N4 हो जाएगा। नहीं, नाउ अगेन इस कोड को चेंज कर दो। ई की जगह पे क्या हो जाएगा? एफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? N5। नहीं, यहाँ तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्या करोगे बताओ? अब यहाँ पे N3, अब N2, अब N4 को हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब N4 को कितने का इंक्रीमेंट करना चाहिए? एक चीज और, एक स्पेस देके लिखने की जरूरत नहीं बेटा। ये चीज हम जो स्पेस देके दिख रहे हैं, कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए आप स्पेस बिना लिखे भी दे सकते हो। मतलब आप यहाँ से भी लिख सकते हो, इसमें इंडेंटेशन का कोई चक्कर नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो। नहीं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज तो है, इंडेंटेशन का एरर नहीं है इसमें, इंडेंटेशन की इशू नहीं है। तो N4 प्लस, N4 में 2 200 का ऐड करना था, और N5 में भी 2 200 का, यही ना था? इन दोनों में हमने 2 200 ऐड कर दी। ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता चला जाएगा सभी में, यस और नो, और हमारा आउटपुट आ जाएगा। देखो देखो अभी तक जो हमने काम किया वो यहाँ से वैल्यू को यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ ना। अब मुझे क्या करना है? आप ध्यान से देखो, हमने जीवन में देखो F1 जो था, इसके इसी के जैसा हमने एक बनाया जीवन। और जीवन क्या है हमारा? सो देखना ध्यान से। जीवन में हम रखेंगे एक नया कॉलम, जीवन क्रिएट किया, इसमें हम वैल्यू रखेंगे टोटल सैलरी। वी क्रिएट अ टोटल सैलरी। अब ध्यान से समझना चीजें। अब टोटल सैलरी की जो वैल्यू होनी चाहिए, ग्रॉस सैलरी प्लस पीए प्लस ऐसे इन तीनों की वैल्यू होनी चाहिए। नहीं, जो यहाँ पे जो टोटल सैलरी की वैल्यू होगी, ध्यान से समझते रहना सब लोग। तो टोटल सैलरी की वैल्यू होनी चाहिए दिस वन, मतलब D2 प्लस E2 प्लस F2 इज इक्वल टू G2, यही ना? मतलब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, रेंज ऑफ G एंड परसेंट N1, तो क्या G2 हो गया? यस और नो? डॉट वैल्यू, इसमें कौन सी वैल्यू रखनी थी बताइए? इसमें वैल्यू कौन सी रखनी थी? इन तीनों का एडिशन। तो उन सेल को कैसे एक्सेस करोगे बताओ? रेंज ऑफ, बताओ बेटा, रेंज ऑफ, यही बताना, यही लॉजिक है, सोच के बताना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? रेंज ऑफ डी, और अगली बार 2 रखना है, अगली बार 3 होना है, तो N1 रखनी पड़ेगी ना।
यस और नो? यहाँ पे हमें क्या रखनी पड़ेगी, N1, तो ये बनेगा D2 नहीं, और इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पे राइट है डॉट वैल्यू। जब डॉट वैल्यू लिखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब अब यहाँ पे यदि हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, इसकी क्या वैल्यू बनी होगी बताओ, 15,500 नहीं। तो इसी तरह में D2 के साथ साथ किसको ऐड करना था, E1 को नहीं, D1 E1 F1 तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस दिस वन, तो इसमें चेंज क्या करना है, सिर्फ E नहीं, अगेन प्लस दिस वन, तो इसमें क्या रखोगे D की जगह पे F। तो क्या हमने तीनों चीजें रख दी, यही चीजें रखने के लिए बताओ सब लोग, यस और नो? अब इन तीनों में ऐड होते चला जाएगा, ध्यान से देखो, ई रेंज N1 की G1 की जी और N1 की वैल्यू 2 है, तो G2 की वैल्यू क्या बनेगी, 15,500 प्लस 1,200 प्लस 800, इस तरह से इसमें वैल्यू चली जाएगी और लूप चलता जाएगा, अब देखो वैल्यू आती चली जाएगी। रेंज की जगह पे इंच हो चुका है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे इंच हो चुका है रेंज, ठीक है। अब कोड करो, देखो आ रहा है या नहीं, चेक कर लो, 12 और 8 2000 हुआ, 15,500 और 2000 कितना हो जाए, 17,500, सही आ रहा है, ये सौ नो आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ? ये ऑटोमेटिक होगा ना बेटा, एक बार बना लिए ना, इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं, एक बार बना कर रख लेंगे तो हमें मैनुअली बनाने की नहीं नीड नहीं, जब भी इस कोड को रन कराएंगे काम कर देंगे, इसकी डेटा चेंज होती रहेगी, ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज होगी। मतलब हमें यदि सैलरी कल को 15,000 की जगह पर 17,000 रखना, तो फिर हम 15 की जगह पर 17 कर देंगे बस। हाँ जी, बस लुक्स बढ़ा दोगे, उसकी तरह वर्क करता है, उसकी तरह वर्क करता है, कोड रियूजेबिलिटी हेल्प में हेल्प करता है, आपको एक बार बना दो उसकी यूज, जैसे इंप्लॉय का फोन नंबर दे, फिर फोन नंबर इनपुट बॉक्स देना पड़ेगा, अभी मैं बताता हूँ। इनपुट बॉक्स यूजर से इनपुट देने पड़ेंगे, इंटर देन आगे बढ़ेगा, जैसे आप वो नहीं करते थे याद करो, डुप्लीकेट वैल्यू में आप क्लिक करते थे, या फिर फाइंड कंट्रोल एफ में फाइंड ओपन होता है, तो फाइंड में आप वैल्यू डालते हो, इस वैल्यू को फाइंड करो, इनपुट लेता है आपसे, एक क्या होता है डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहां पे यूजर से इनपुट ली जाती है, उस भी आप आगे वर्क करता है नहीं, तो सेम चीज यहाँ भी होगा कि हमें इनपुट यूजर से लेंगे, तो हर एक आईडी के रिस्पेक्ट में इनपुट लेते चले जाएंगे, ये N1 हाँ, ये 1011 का आईडी है, 1012 का, ये 1013 का, इस तरह से आईडी लेते चले नहीं, इतनी चीजें आगे कैलकुलेट होकर समझ में आए, यहाँ तक समझ में आया तो बताओ आप समझो। अब हम क्वेश्चन यदि आपसे ये करें कि हमें ना इनकी स्टेटस बतानी है, हमें क्या बतानी है, स्टेटस, सैलरी स्टेटस, मतलब ये हाई पेड है या लो पेड है, तो जस्ट सिनेरियो है कंपनी में कि 30,000 से कम जो इनकी सैलरी, उनको क्या कहते हैं, लेस लो पेड, और 30 से ज्यादा वाले को क्या कहते हैं, हाई पेड सपोज। तो हमें क्या करना है, क्या वैल्यू को चेक करनी पड़ेगी, हर वैल्यू को चेक करनी पड़ेगी, क्या सुन लो, कि यदि जो वैल्यू है वो 30,000 से कम है तो उसे कहेंगे लो पेड, उससे ज्यादा है तो क्या कहेंगे, हाई पेड। तो अब यहाँ पे कंडीशन चेक करना पड़ेगा ना, कि अब हर एक वैल्यू को, जैसे सबसे पहले G2 को, फिर G3 को, फिर G4 को, ये तो वैल्यू आपको पता चल गया कैसे एक्सेस करोगे, जैसे G2 की वैल्यू एक्सेस करना तो आराम से लिख दो G एंड परसेंट N1 डॉट वैल्यू, तो G2 की वैल्यू आ गई, बट इस वैल्यू को चेक कैसे करेंगे कि 30,000 से बड़ा है या छोटा है, तो फिर लगाएंगे इफ एल्स। तो अब आपको ये चीज कहाँ करोगे, लूप के अंदर ना, देखो बेटा लूप के अंदर करना पड़ेगा, कहाँ पढ़ना करना पड़ेगा ये सारी चीजें, लूप के अंदर, मतलब लूप के अंदर करने का सेंस क्या है, ये जो फोर इंटू हो रहा है, फोर नेक्स्ट एन है, इसके पहले ये जो नेक्स्ट N1 लिखा हुआ है ना, इसके पहले सारा काम होगा, यदि इसके बाहर आ गए आप, ये N1 से बाहर यदि आप आ गए, तो ये क्या हो गया, ये N1 से बाहर यदि आप आ गए तो लूप से बाहर, तो लूप से बाहर आ गए तो फिर बार बार चेक नहीं करेगा ना, लूप के अंदर होगा तभी तो बार बार चेक करेगा, तो मैं चेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब मैंने एक और बनाया यहाँ पे, रेंज G1 की जगह पे मैंने क्या बना लिया, G1 की जगह पे हमने रखा H1, आई एम राइटिंग हियर H1, ये बेसिक लेवल पे समझ में आ जाता है सभी को, इसलिए ऐसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा सैलरी स्टेटस, सब मैंने सबकी सैलरी स्टेटस बता दी, ठीक है, स्टेटस, ठीक है। अब सैलरी स्टेटस में वैल्यू क्या डालना है, सो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे या तो इसको ऊपर लिखो या नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिखा इफ, ध्यान से देखते रहना, इफ एंड टू इफ, अब किसकी वैल्यू लेनी बताओ, चेक किसकी करनी है, सबसे पहले G1 से शुरू, G2 से शुरू करोगे ना, तो इफ रेंज ऑफ, देखो ध्यान से, रेंज ऑफ G एंड परसेंट N1, क्या ये G2 नहीं हो गया, और इसकी वैल्यू क्या चेक करना था, डॉट वैल्यू इज लेस देन 30,000, यदि लेस देन इक्वल टू 30,000 है, देखो ध्यान से, लेस देन इक्वल टू 30,000 है, तो क्या कहना था बताओ, देन देन कहते हैं लो पेड है ना, या लो पेड, लो पेड, इनकी सैलरी लो पेड है, नहीं, लो पेड,
देन राइट हियर लोपेड, लोपेड और एल्स में क्या लिखोगे आप? देन अच्छा लोपेड कहाँ रखोगे ये बताओ, ये लोपेड किस में वैल्यू रखनी है, ये लोपेड वैल्यू कहाँ पे रखनी है बताओगे ना आप, तो ये वैल्यू कहाँ रखनी है हमें बताओ। ये जो कॉलम बना है H1 में, तो आप यहाँ पे लिखोगे रेंज ऑफ H एंड परसेंट N1 ना, N1 डॉट वैल्यू, इसमें वैल्यू क्या रखोगे आप, वैल्यू इक्वल टू व्हाट, क्या लो, लोपेड नहीं, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या लिखेंगे इल्स। देखो ये एक सेकंड, ये फ्लो और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है ना। ये कंडीशन कब ट्रू होगा, जब किसी की सैलरी 30,000 से कम है, और 30,000 से ज्यादा भी तो सैलरी हो सकती है, तो 30,000 से ज्यादा वाले केस में क्या करोगे आप, अगेन इसी सेम वैल्यू को क्या रख दोगे, इसी इसी प्लेस पे रखनी है ना आपको, इसी प्लेस पे रखनी है ना वैल्यू, इसी प्लेस में क्या रख देंगे यदि, क्योंकि यदि इफ होगा देखो, यदि ये कंडीशन एक इफ का ट्रू होगा तो इफ वाला एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो फिर एक ही, मतलब या तो ये या तो ये दोनों में से एक ही होगा, नहीं या तो हाई या तो लो, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता, तो दोनों वैल्यू चली जाएगी। समझ में आया आपको? और यहाँ पे बाद में आगे क्या देखो, इफ यहाँ पे हमने क्या किया, इफ इंड कर दिया, इंड इफ, आया समझ में आपको? सर इसमें हाँ एंड भी करना पड़ता है, एक आध तो मैं बताया तो आपको, ये कोड थोड़ा, ये विजुअल बेसिक सबकी अपनी अपनी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो वैल्यू लिख दिया है। आगे देखो लोपेड हाईपेड यस और नो, सबको चेक कर पाए, मतलब कंडीशन यदि लगाना होगा तो ऐसे लगाओगे कंडीशनल, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, कंडीशन कैसे लगाते हैं, इफ एल्स कैसे लगाते हैं, समझ में आया? अब एक चीज बताओ, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं किस पूरे वैल्यू को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैं अपनी कंपनी में एम्प्लॉय को पेमेंट देने में कितनी पैसे लगती है, टोटल ओवरऑल सैलरी कितनी लगती है, तो कैसे करूँ? अब क्या करना पड़ेगा, सभी की वैल्यू को ऐड करते चले जाना है, नहीं सभी वैल्यू को ऐड करना है, तो अब एक वेरिएबल ले लो N5 की जगह पे N6, या आप यहाँ पे ले लो SL, वेरिएबल का नेम लिया सैलरी, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा सो समझो, स्टार्टिंग में सेल की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, जीरो, सेल की वैल्यू क्या रखा मैंने, जीरो, क्यों, क्यों जीरो प्लस ये 17,500, जीरो 17,500 हो जाएगा। अब अगली वैल्यू इसको उसमें ऐड कर देंगे, फिर इसको इसमें ऐड करते चले जाएंगे, तो प्रीवियस वाले में ऐड होते चला जाएगा, नहीं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताओ, इन डिप से पहले लूप में ये चला दो, रेंज हमें देखो, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, सेल की वैल्यू क्या रखनी है बताओ, सैलरी की जो वैल्यू अभी फिलहाल है अभी जीरो है, और इसमें हमेशा क्या करो, रेंज ऑफ किसकी वैल्यू को ऐड करते चले जाओ, जी, जी एंड परसेंट N1 की, समझ में आया तो बताओ यस और नो। मैंने क्या किया, सैलरी की वैल्यू जीरो है, तो जीरो प्लस GN2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17,500, तो पहली वैल्यू सैलरी की क्या बनेगी 17,500, दोबारा लूप चलेगा तो यहाँ पे N3 हो जाएगा, N3 की वैल्यू क्या होगा 19,400, 17,500 प्लस 19,400 ऐड हो गए, बन जाएगी। तीसरी बार सैलरी की वैल्यू क्या हो गई है, इन दोनों का एडिशन का जो था वैल्यू हो गई, तीसरी बार लूप चला तो उसमें 21,300 ऐड होता चला गया, नहीं तो अब सैलरी में कौन सी वैल्यू होगी, पूरे की एडिशन लास्ट में ऐड करते करते यहाँ पहुंचेगा, तो क्या सैलरी में लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी, यस और नो बताओ, आ जाएगी। और ये वैल्यू को हम चाहते हैं कहाँ पे रखना है, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे G16 पे, तो हमने ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं बस बताने के लिए, रेंज 16 नहीं, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, SL, आगे 41,000, बट मैं चाहता हूँ क्या कि ये आउट, मतलब ये आपको मैसेज बॉक्स की तरह देखिए, जैसे आपको देता है ना कि इतनी डुप्लीकेट वैल्यू डिलीटेड, इतनी वैल्यू डिलीटेड आता है ना लिखा हुआ, कि 3 वैल्यू डिलीटेड, 2 वैल्यू डुप्लीकेट्स आता है इधर लिखा हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स दो, जैसे जब मैं काम करूँ तो जो मेरा एक्शन हो जाए वो एक मैसेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, तो मैं क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, मैसेज बॉक्स, रिटर्न करेंगे, नहीं रिटेन नहीं बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इसने वैल्यू जो मैसेज ये लिखा ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैसेज बॉक्स में लिखता है ये चीज कैसे दिखता है, मैसेज ऐसे देखो मैं दिखाता हूँ, एक नया मॉड्यूल बना लो, पहले क्या करो कि नया मॉड्यूल, हाँ एक पॉपअप, हाँ कौन सा आइकन, ये वाली, ये तो प्रोजेक्ट वाले में आ जाएगा, करके देखो दिखाता हूँ मैं अभी, एक मिनट को नहीं वो हाइड हो जाती कभी कभी,
तो फिर आप फिर ओपन कर सकते, बताता हूँ। देखो एक नया मैंने ओपन कर लिया मॉड्यूल, इसमें सिर्फ मैसेज बॉक्स पे काम करके दिखाता हूँ, तो मैसेज बॉक्स पे कैसे क्लिक करूँ अभी बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ। सेव के लिए इतने सारे ऑप्शन देखो ना, ये रहा सेव करने का ऑप्शन, सेव एक्सेल एक्सेल में होता है, वीवीए की कोड जो सेव होती है किसमें होती है, एक्सेल एक्सेल में। बढ़िया सुनते रहता ना, अच्छा ये दिमाग में गया, कितना बच्चा हो रहा है। देख हमने यहाँ पे रखा सो, मैसेज का नेम रखा सो, ठीक है। अब मैं सिर्फ मैसेज दिखाने का काम कर रहा हूँ आपको, नॉर्मली मैसेज जब मैं कोड रन कर रहा हूँ तो मैं क्या मैसेज शो, देखो मैसेज जब भी आपको व्हाट्सएप शो कर रहा हूँ तो क्या यूज करते हो, मैसेज बॉक्स, क्या यूज करते हो, मैसेज बॉक्स। और मैसेज बॉक्स के अंदर जो मैसेज देना, यहाँ देखो फोन मत चलाओ, मैसेज बॉक्स में जो दिखाना चाहते हो लिख सकते हो। देखो डबल कोट्स मैंने लिखा, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल, वेलकम टू एक्सेल, ठीक है। बस इतना ही मैसेज शो कराता हूँ। तो जब इसको रन कराओगे ना तो देखो क्या मैसेज आएगा, शो को रन कराओ, ये था ना हमारा ये माइक्रो का नेम, माइक्रो का नेम क्या बनता है, देखो यार है वेलकम टू एक्सेल लिखा हुआ। अब जब इस पे ओके क्लिक करोगे तब आगे बढ़ेगा। तो मैं इस तरह का मैसेज दिखाना चाह रहा, मैं क्या करना चाह रहा था, मैसेज। अब देखो जैसे ये मैसेज दिखाना है तो आराम से दिखा सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैसेज है ना इसमें टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम दिखाना हो। मैं चाहता हूँ कि जैसे इसमें मैंने दिया एक वेरिएबल बनाया, देखो ध्यान से, डिम और डीएफ एक वेरिएबल है, एज रेंज, रेंज क्यों ले रहा हूँ ये भी समझ में आ जाएगा। डीएफ के अंदर एक वेरिएबल है, देखो सेट डीएफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ A1 टू H15। क्या ये नॉर्मल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर पाते हैं हम यदि रेंज नहीं लेते तो रेंज क्यों लिया, क्योंकि इसमें वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे डाल रहा हूँ, रेंज। देखा ना आपने, जैसे आप इंटीजर डाल देते तो क्या लिखते थे, इंटीजर। जब फ्लोट लिखते तो फ्लोट, स्ट्रिंग लिखते तो स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या जा रहा है, रेंज, तो हमने डेटा टाइप क्या लेना पड़ा, रेंज। आया समझ में, बताओ, ये साया समझ में। अब मैं क्या करना है कि डीएफ के जितने जो इसमें डीएफ के अंदर कितनी, देखो डीएफ के अंदर टोटल नंबर ऑफ रो कितने, कॉलम कितने, ये चेक करना है। क्योंकि डीएफ एक ऐसी वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू क्या है, A1 से लेके H15 तक स्टोर्ड है। तब मुझे क्या करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रो काउंट चेक करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम चेक करना है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखना। देखो वेलकम टू एक्सेल की जगह पे मैं लिखा टोटल नंबर ऑफ रो, यदि टोटल नंबर ऑफ रो प्रिंट करानी है। अच्छा इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितनी बताओ, एंड परसेंट, देखो ध्यान से, तो डीएफ के अंदर स्टोर है सारा चीज। तो डीएफ डॉट रो, देखो यहाँ पे रोज रो डॉट काउंट, तो क्या करेगा, रो की काउंटिंग बताएगा, ध्यान से देखना। देखो क्या 15 रो थे टोटल, तो 15 रो किया ना। और यदि कॉलम काउंट करना होता तो यहाँ पे रो की जगह पे क्या लिख देते, सिर्फ कॉलम। समझ में आया ना आपको। अब रो और कॉलम तो समझ में आ गया। अब यदि इसमें एक चीज और है, क्या है, डेटा। देखो अभी कॉलम कितना बताएगा, देखो कॉलम कितना बताना चाहिए इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही बता रहा है। अच्छा ये 8 कॉलम क्यों बता रहा है, क्योंकि आपने A1 से लेके H15 तक बता दिया पहले नहीं। हम्म, रो क्यों बता रहा है, बताना इसको कोई, क्योंकि यहाँ कॉलम लिख दोगे तब ना आएगा। यहाँ लिख दोगे ना भाई सब, इसमें क्या था? इसको लिख दो कॉलम, तो कॉलम लिखा हुआ है, आप वहां पे लिखोगे ध्रुव तो ध्रुव लिखा हुआ है, नहीं टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आगे लिखा हुआ। अब बताओ इसके अंदर, अब तीसरी चीज क्या है, रो काउंट कर लिए, कॉलम काउंट कर लिए, अब डेटा काउंट करना हो तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डेटा क्या है, तो आप बताओ कितनी डेटा है। तो 8 कॉलम है और 15 रो है, तो 15 इंटू 8 15 इंटू 8, ये सर नो, तो 15 इंटू 8 कितना होता है बताओ, 200। अरे कितना होता है, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना होगा, 120। नहीं यही होना चाहिए ना, तो सब नो करके देखते हैं। तो यदि सिर्फ डेटा काउंट करना है तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, डीएफ डॉट, बस। ये आपको डेटा काउंट करनी तो क्या लिखोगे, डेटा डीएफ डॉट काउंट। देखो बता रहा है 120, सही आ रहा है। तो रो कॉलम काउंट करने आ गया। इस मतलब मैसेज बॉक्स मेरा कहने का सेंस था। एक चीज और मैं बताऊं, ये मैसेज बॉक्स ऐसी एक चीज है, जब तक इस पर क्लिक ओके के नहीं करोगे तो इसके आगे के जो कोड लिखोगे रहोगे ना वो काम नहीं करेगा। जैसे देखो मैंने क्या किया, इसके आगे मैं एक वैल्यू लेता हूँ, ध्यान से देखना, रेंज A6 A17, जस्ट मैं दिखाने के पर्पज से, समझाने के पर्पज से यूज कर रहा हूँ। ये 17
डॉट वैल्यू, इसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू थैंक्स, इसमें ये वैल्यू डालना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कोड रन किया, अब देखो सबसे पहले ये मैसेज आया है, क्या आप देखो S70 में कोई वैल्यू आई है लिखा हुआ? नहीं आ रही है ना, देखो S70 में वैल्यू दिख रही कोई? नहीं दिख रही है। और जब ओके, क्योंकि अभी हमारा कंट्रोल कहाँ है, यहीं पे है ना मैसेज बॉक्स में। अब ओके करोगे, देखो यहाँ पे आ गया। मतलब जब तक ओके नहीं करते हो हमारा कंट्रोल को क्या करता है, मैसेज बॉक्स रोके हुए रहता है, होल्ड करता है। आई बात समझ में? हम्म हम्म रिपीट अगेन, क्या कहना चाह रहे हो? जैसे आपने कमांड, ये जब रन करेगा ना, जब तक मैसेज बॉक्स ओपन हुआ, जब तक ओके नहीं करोगे तो मैसेज बॉक्स के नीचे दिख रहा है वो ये तो होल्ड करेगा, रुक ही जाएगा। वो निकाल कर देंगे, उसके बाद आपने ये होल्ड करेगा और वो पहले हाँ, यहाँ तक इसको ऊपर तो पड़ ही चुका है। अरे भाई साहब, उसके नीचे वाली लाइन कैसे पड़ेगा? इसके नीचे लाइन होगा ना तो उसने सर ओके से पहले अगर ओके नहीं करेंगे तो एंड नहीं करेगा। ओके नहीं करोगे तो फिर बार बार लाइन को नहीं पढ़ना है वो, वही तो बोल वही नहीं समझे तो। अरे ऊपर से तो यहाँ तक पढ़ लिया था ना, तो ध्यान तो देते रहो, दूसरी लाइन वगैरह यार देखो, मैसेज बॉक्स के ऊपर तो उसने जब तक पढ़ा नहीं था तो काउंट कैसे किया? मैसेज दिखा कर यहाँ पे देखो, यही दिक्कत है, नहीं समझे? यहाँ देख, पर रुको बेटा, रुक मिनट, हमारी बात सुनो। देखो अभी यहाँ पे दिखा क्या है, मैसेज ऑफ 2020। यदि ये काउंट नहीं, ये ऊपर की लाइन यदि नहीं पड़ा हुआ होता तो ये यदि वेरिएबल का वैल्यू नहीं गई होती तो काउंट किसको किया? इसी की वैल्यू को किया है ना। तो ऊपर की लाइन यहाँ तक काउंट, यहाँ तक हमारा रीड हो चुका है, उसके बाद ये वैल्यू रीड नहीं हुआ, क्यों ऐसा क्यों करना है? यदि ये रीड होता तो ये 70 यहाँ पे है, इसमें थैंक्स लिखा हुआ आना चाहिए था। आपको नहीं दिख रहा है शायद, इसलिए आप ऐसे समझ नहीं पा रहे। दिख रहा है ना? इसलिए वो नहीं आ रहा, समझ में आया? जैसे ही ओके क्लिक करोगे, देखो इसमें वैल्यू आ गई, थैंक्स लिखा होगा, यहाँ पे देखो थैंक्स आ रहा है, लिखा होगा। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है आपको, इसलिए दिख रहा है। देखो देखा है, यस दिख रहा है। देखो ये देखो यहाँ पे, देखो अब दिख रहा है ना आपको क्लियरली? अब देखना है यहाँ पे सब लोग, देखो अब इस थैंक्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, अब देखो मैं कोड को रन कराया, देखो देखो यहाँ पे मैसेज आया है 70 में, यहाँ पे थैंक्स लिखा हुआ आना चाहिए था ना। ये कोड रन कर जाता है ये वाली, यहाँ पे थैंक्स लिखा हुआ आना चाहिए। बट यहाँ पे जब मूवी जब तक करोगे नहीं तो आगे बढ़ने देगा। समझ में आया? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आया समझ में? अब एक क्वेश्चन है जो इसकी कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं ये पूछना चाह रहा था, कि मैं चाहता हूँ कि टोटल जब ये कोड रन कराऊं, इस कोड को रन कराऊं, इसको इसको ये जो सैलरी है ना, ये लास्ट में जो सैलरी दिखा रहा था मैं वैल्यू के फॉर्म में, जो सैलरी वो मैसेज बॉक्स में दिखाना था कि टोटल पे, सॉरी, टोटल इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू दिस मच। तो कैसे करोगे बताओ? मैसेज मैसेज बॉक्स लगाओगे, मैसेज बॉक्स कहाँ लगाओगे? लास्ट में। नहीं तो यदि यहाँ पे लगा दे तो इसके आगे का कोड होने नहीं देगा वो, जब तक ओके क्लिक नहीं करोगे। नहीं तो इसको कहाँ लगाओगे मैसेज बॉक्स को? लूप से बाहर, लूप से बाहर, नहीं तो लूप को चलने ही नहीं देगा हो ना। सो राइट हियर मैसेज बॉक्स, नेक्स्ट एंड बन गया, लूप के एंड पॉइंट है, इससे बाहर आगे हमने लगाया नेक्स्ट मैसेज बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स में क्या लिखेंगे? मैसेज दे दो कुछ भी, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉय सैलरी, नहीं सैलरी एंड परसेंट, किसका क्या कौन सी वैल्यू थी? एससीएल नहीं। देखो यहाँ पे बेटा, यही मैं समझा आज, देखो अच्छा एक साथ मल्टीपल मैसेज भी दिखा सकते हो बट एक सिंगल मैसेज बॉक्स में, तो आप 4-5 मैसेज बॉक्स लगा सकते हो, लेकिन हर मैसेज बॉक्स एक एक करके होगा। जैसे इसके बाद मैं चाहता हूँ इसके टोटल नंबर ऑफ रो कॉलम सब चेक करो प्रिंट, कि टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं। तो इसके लिए एक तो एक हो सकता है क्या, कि एक ही मैसेज बॉक्स में से देखो, एक और मैसेज बॉक्स में लगा लेता हूँ, ध्यान से देखते रहना आप। जैसे एक और मैसेज बॉक्स मैंने लगा लिया, एक और मैसेज बॉक्स लगा लिया मैंने, ठीक है?
इस मैसेज बॉक्स में मैंने क्या लिखा, मैसेज बॉक्स का स्पेलिंग ठीक है ना, एमएसजी बॉक्स, ठीक है। इसमें मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ रो। तो टोटल नंबर ऑफ रो पहले काउंट करता हूँ, तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ रो देखने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? पहले मैं रेंज लेना चाहिए था, नहीं तुमने वेरिएबल ले लो जिसके अंदर डेटा टाइप रेंज रखो। एक और वेरिएबल बनाने के लिए डीम, अब उस वेरिएबल का नेम क्या रखोगे, डीएफ या कुछ भी ले लो आप, नहीं मैं इसका नाम ही रख देता हूँ आरडब्ल्यू, ठीक है, एज रेंज। नहीं क्या हो रही है, ठीक है, आरडब्ल्यू या आर रो लेना ठीक नहीं है, वेरिएबल का नेम आप रख लो df1, ठीक है, एज रेंज। अब df1 के अंदर वैल्यू डालता हूँ, देखो ध्यान से, कितनी दूर की रो काउंट करनी है बताओ, सेट रेंज सेट ऑफ df1 इज इक्वल टू व्हाट, कहां से कहां तक वैल्यू को रखोगे बताओ इसके अंदर, जहां तक रो काउंट करना है a1 से लेके कहां तक, a1 से लेके h15 तक ना, h15 हमने लिख दिया मैन्युअली, डन। अब देखो टोटल नंबर ऑफ रो कैसे काउंट होगा, df1 डॉट रो काउंट ना, रोज काउंट, रोज काउंट, रोज रोज रो नहीं रोज, डॉट काउंट, ये काउंट हो गया। अब मैं इसी मैसेज बॉक्स के साथ, ध्यान समझना मैं चाह रहा हूँ क्या, इसी मैसेज बॉक्स के साथ में जो कॉलम भी काउंट करनी है, यहाँ पे एंड परसेंट छूट रहा है ना, देखो अब मुझे कॉलम भी इसी एक ही मैसेज मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों, तब क्या करो अगेन एंड परसेंट, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ कॉलम, देखो ध्यान से समझ में आ रहा है ना, मतलब एक ही मैसेज दोनों चीजें दिखाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू व्हाट, एंड परसेंट df1 डॉट कॉलम्स, कॉलम्स डॉट काउंट, ये कॉलम काउंट कर दिया नहीं, और डेटा भी यदि काउंट करना है तो क्या करोगे, एंड परसेंट टोटल नंबर ऑफ डाटा, डेटा इज इक्वल टू व्हाट, एंड परसेंट df1 डॉट काउंट, बस नहीं। अब देखो अच्छा ये मैसेज बॉक्स देखो, सबसे पहले कौन सा मैसेज बॉक्स शो होगा बताओ, टोटल अमाउंट वाला, फिर ये वाला आएगा जब ओके क्लिक करेंगे तो, देखो आ गया ये। अब जब ये ओके करोगे तब ये आया, देखो टोटल नंबर ऑफ रो इतना, टोटल नंबर ऑफ कॉलम इतना आ रहा है ना, इसके बीच में थोड़ी गैपिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो स्पेस को और ऐड कर लो, या बेटर है कि इसके पहले स्पेस ले लो, डबल कोट से पहले स्पेस लगा दो, प्रॉब्लम ही खत्म नहीं। इस तरह से हमारा कोड स्लैश काम नहीं करता देखो आ गया नहीं सुन, यस क्लियर हुआ, कॉमा भी दे सकती हूँ बट डबल कोट्स के अंदर, हाँ लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता, कराते हैं सब कराते हैं। यहाँ तक समझ में आया तो बताओ, यहाँ तक समझ में आया सभी को, ये चीजें आपको क्लियर हुई यहाँ तक की बात। अब एक क्वेश्चन है, जैसे मैं चाहता हूँ इस एरिया को यहाँ से सेलेक्ट करूँ और दूसरी जगह पे पेस्ट करूँ, जैसे यहाँ से यहाँ तक इस एरिया को सिलेक्ट कर लूँ और दूसरी जगह पे पेस्ट करना इन फ्यूचर में, मैसेज बॉक्स हमने शो करना दिखा, लूप पढ़ा हमने, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी, अब मैं आपको सिलेक्शन कॉपी पेस्ट और मैसेज बॉक्स शो करना दिखा, मैसेज बॉक्स आराम से कहीं शो करा लोगे या नहीं करा पाओगे। अब मैं आपको इस एरिया, जो हमने एरिया को सेलेक्ट किया इसको हम क्या, इस एरिया को मैं चाहता हूँ सेलेक्ट करना, ये जो एरिया है ना, एक चीज बताओ, जब इस एरिया को सेलेक्ट करता हो तो कुछ इस तरह से बाउंड्री क्रिएट होती है, तो यदि मेरी बीबीए भी इसको सेलेक्ट करेगा तो इस तरह की बाउंड्री क्रिएट होनी चाहिए। देखो सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, ध्यान से देखना, df1 वो वेरिएबल है जिसके अंदर क्या है, पूरी वैल्यू a1 से लेके h1 तक, तो मैं df1 डॉट सेलेक्ट यदि करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 से लेके h1 तक सेलेक्ट कर लिया। अब ध्यान से देखना, अब मैंने यहाँ पे कोड लिखा हूँ नीचे में, तो मैसेज के बाद यही आउटपुट आने वाला है, मैसेज के बाद यही आउटपुट आने वाला है, मैसेज बॉक्स की बात क्योंकि लिख रहा हूँ, तो मैसेज बॉक्स की बाद ये वाली आउटपुट दिखेगी ना, देखो हमने कोड रन कराया, ये आया, ये आया, और देखो सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया ये सब ऑटोमेटिकली। अब देखो ध्यान से दूसरी बार चलते हैं, अब देखो इस सिलेक्शन को हमें क्या करना है, कॉपी करना है, तो कॉपी जब होता है कोई डेटा तो ऐसे होता है ना बेटा, ध्यान से देखो, कॉपी करते हो तो मूवमेंट ऐसे होने लगती है, यदि बीबीए भी करेगा तो मूवमेंट हो रहा है मतलब कॉपी हो चुका है नहीं, तो यहाँ पे देखो इस सिलेक्शन को यदि कॉपी करना है तो df1 से सेलेक्ट कर दिया, सिलेक्शन करने के लिए आप क्या करोगे, सिलेक्शन डॉट कॉपी, सो सिलेक्ट हो गया, अब सिलेक्शन डॉट कॉपी, तो जो सिलेक्ट हुआ है वो क्या हो जाएगा, कॉपी, ध्यान से देखना,
देखो कॉपी हो गया, यस और नो? कॉपी हुआ नहीं वो बताओ? हो गया नहीं कॉपी? हो गया तभी तो ये दिख रहा है इस तरह से लिखा हुआ। अब कॉपी हो गया, अब कॉपी होने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है बताओ? पेस्ट। तो अच्छा पेस्ट कहाँ करना है पहले ये बताना पड़ता है ना हमें, पेस्ट करना कहाँ है वो बताओगे? और अब दो चीज है, यदि एक ही सेम सीट में करना है या किसी अनदर सीट में करना है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो सेम सीट में करना है तो सेम सीट को कहते हैं एक्टिव सीट। यहाँ पे लिखोगे रेंज एक्टिव सीट, एक्टिव सीट डॉट रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ पे रखोगे बताओ? H1 से पहला लोकेशन बता दो। तो मैंने बता दिया A17, तो A17 के आगे वो पेस्ट कर देगा, A17 से आगे का वो क्या कर देगा? पेस्ट कर देगा। अब यहाँ पे कर दो सिलेक्शन डॉट पेस्ट। डबल डबल क्लिक कर हटा दो। यहाँ पे गड़बड़ है। डॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट कर लिया हमने। ये गड़बड़ है, मैं बताता हूँ ये गड़बड़ कैसे हो रही है। अब सिलेक्शन डॉट टेस्ट ऑन नहीं कर। तो वो आदमी ये 17 को सेलेक्ट तो कर रहा है। हम्म, क्या कर रहे हैं? 17 को उसने सिलेक्ट तो कर रहा है, 17 के पास। हम्म। हम्म। क्या आएगा? एक्टिवेटेड। कहाँ पे डॉट के पास है? यहाँ पे एक्टिवेटेड लिखना पड़ेगा। ना ना। कुछ ऐसे सिंटेक्स होता है एग्जैक्ट, मैं आपको बताता हूँ। एक बार कोड अपने सिस्टम में इसको लिख के देखो तो मैं भेज रहा हूँ। एक बार करके देखो तो अपने सिस्टम में। बीबीए का ना अलग ही ड्रामा है, एक बार करके देखो तो भेज रहा हूँ मैं। करके देखो तो ये चीज चल रही नहीं चलती। ओह भगवान जी। मंजीत बताओ, देखो एक बार अपने इंट पे इसको तो चेक करो सब लोग।
रेंज A1 डॉट एक्टिवेट ऐसे जाना चाहोगे? देखो अपने भी चला के देखो। चला के देखो अपने, देखो चला के। फिर से चलाना पड़ेगा। देखो पहले एक एरिया सेलेक्ट करो, रेंज, एक सेकंड रुक जाओ। रेंज A17 हमने सेलेक्ट कर लिया, नहीं डॉट सेलेक्ट। और इसको हम लिखेंगे एक्टिव सीट में, ये है ना, तो लिखेंगे एक्टिव सीट। ये एरिया सेलेक्ट कर रखा हूं मैं, एक्टिव सीट। समझ में आया? हमने A17 वैल्यू बताया और इसमें एक्टिव सीट में जाके पेस्ट करने का। ये तो अलग तरीके से कर दिया यार। हम्म, हम्म। देखो आ गया, देखो। नहीं, और दूसरे यदि वर्कशीट 2 में करना होता तो क्या करते? शीट 2 में करना होता तो क्या करते? नहीं, यहाँ पे ही लिख दो, एक्टिव सीट की जगह पे क्या होगा? वर्कशीट 2, वर्कशीट। कौन सा वर्कशीट का नेम नहीं है तो वर्कशीट 2 है तो 2 है। समझ गया? और वर्कशीट 2 पे A1 से करोगे ना लिखना शुरू, तो यहाँ पे ए रेंज कहाँ से लिखो? A1, क्योंकि हमने A1 से सिलेक्ट कर लिया। देखो वर्कशीट क्या? हाँ, ना, कितना होगी? देखो, देखो यहाँ पे आके देखो, आगे डेटा वर्कशीट 2 पे या नहीं आ गया? वो कभी कभी ना स्टक होता है यार, उस कोड को बार बार चला लिया करो, उसमें हमने कुछ चेंज ही नहीं किया, अपने आप काम कर गया। देखो वर्कशीट 1 पे, वर्कशीट 2 पे डेटा मैंने फिर से डिलीट कर, देखो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका। अब मैं सीट 1 पे आ चुका हूँ और यहाँ पे इसको फिर से रन करा रहा हूँ। देखो, देखो ओके कर दिया हमने, यहाँ पे आ गए। और सीट 2 में देखो ये पेस्ट भी हो जाना चाहिए था। सीट 2 में यहाँ से पेस्ट कर दिया, क्यों यहाँ से क्यों पेस्ट कर दिया? देखो कहाँ से पेस्ट किया? यहाँ से। देखा ना आपने? तो इस तरह से हमारे पेस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कहीं की डेटा कहीं पे भी कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। वो ये बंद कर दो ना, फिर से सिलेक्ट कर दो, ये एक्टिव वर्कशीट 2 डॉट रेंज डॉट सेलेक्ट ऐसे, उस डेटा को सेलेक्ट पे आएगी। उसमें तो स्टार्टिंग A1 कर्सर जहां पे रहेगा ना वहां पे आ जाएगा। देखो यहाँ इस कोड को हमने रन कराया, देखो आ गया ना A1 पे, कर्सर कहाँ था? A1 पे। देखो आ गई डेटा या नहीं आई? देखो ना ना, वैसे होगा नहीं। वर्कशीट यहाँ पे जाकर रेंज डाल देंगे ना, वर्कशीट 2 रेंज, रेंज से पहले वर्कशीट 2 डॉट रेंज A1 डॉट सेलेक्ट ऐसे लिख दो। ये दिक्कत है रेंज A1 किसका? जो एक्टिव सीट है। ये समझ लिया है कि रेंज A1 मतलब क्या? इसका यहाँ पे वर्कशीट 2 डॉट रेंज दे दो, वर्कशीट, यहाँ पे लिख दो वर्कशीट। वर्कशीट 2 डॉट रेंज डॉट सेलेक्ट, यहाँ पे डेटा लाना, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। अब ये डेटा डिलीट कर तो वहीं पे जाएगी बाई डिफॉल्ट।
देखो समझ में आया। तो इस तरह से किसी भी एरिया को कॉपी की जा सकती है, फिर अंदर हम इसमें पेस्ट कर सकते हैं। ये कोड समझ में आया तो बताओ। हम्म, चलाओ। कंपाइल, सब फंक्शन और डिपेंड, ये नया कॉपी पेस्ट क्यों नहीं, इसलिए दिक्कत कर रहा है। एक नया फॉर्मेट बनाओ उसमें करो, नया मॉड्यूल बनाओ उसमें करो। समझ में आया। हमने लूप चलाना देखा, वेरिएबल डिफाइन करना देखा, कंडीशनल स्टेटमेंट देखा, और हमने क्या देखा बताओ, कॉलम रो काउंटिंग देखा हमने, फिर हमने देखा रो काउंट में वैल्यू कैसे डालते हो, एक मैसेज बॉक्स शो कराना देखा, फिर हमने कॉपी पेस्ट देखा। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में कंप्लीट। बताओ और आगे बढ़े, यही तक रखो कहाँ से। हम्म, आज इतना ही रखते हैं। काउंट हो जाएगा, ये ट्राई करते हैं, ध्यान पढ़ के आते हैं। क्यों कभी क्लास में आपको कुछ पार्ट और बचा है, जो कल क्लास में आपको कंप्लीट करा, ठीक है। हाँ, ये भी जस्ट डाल रहा हूँ, भी डालता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट हमें से कोई क्वेश्चन तो बताइए आप लोग, कि फिर नहीं मैंने